मैथ की एक्सरसाइज 2.6। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है। वो कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई करें कि कौन सी स्टेटमेंट्स जो है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो ये जो उन्होंने फर्स्ट आपको दिया हुआ है ये क्या है, -3 स्क्वायर रूट और -3 और ये इक्वल उन्होंने लिखा है 3 के। तो वो कह रहे हैं कि बताएं कि ये ट्रू है या फॉल्स है। देखें ये -3 स्क्वायर रूट और -3 स्क्वायर रूट, तो ये क्या होगा, -3 स्क्वायर रूट और इस सारे का स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गया, ये -3 आ रहा है। जबकि उन्होंने 3 लिखा हुआ है तो इस लिहाज से ये क्या होगा, ये फॉल्स होगा। इसी तरह से सेकंड जो है आयोटा 73 और ये इक्वल है माइनस आयोटा के। चेक करते हैं, ये आयोटा 73 है, इसको आप लिखेंगे आयोटा 72 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। आयोटा 72 ये हो गया आयोटा स्क्वायर 36 इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर इसके इक्वल होगा -1 के, तो -1 जो है इसका 36 क्या होगा, +1, तो ये क्या हो जाएगा आयोटा। तो इन्होंने लिखा माइनस आयोटा, तो इस लिहाज से ये भी क्या होगा, फॉल्स होगा। उसके बाद होगा 3 वो कह रहे कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ -6 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर इज -1 प्लस 6 आयोटा। सॉल्व करके देखते हैं, इधर जगह नहीं है, ये मैं यहाँ पे करता हूँ कि लेट, ये राह में मैं कर रहा हूँ कि जी जो है ये इक्वल है -6 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, तो जी हो जाएगा -6 आयोटा, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के। यहाँ इसको लिख लें जी इज इक्वल टू -1 -6 आयोटा। बाकी इस तरफ, अब इस तरफ भी कॉन्जुगेट ले लिया और -1 -6 आयोटा ये भी ले लिया, तो ये -1 प्लस 6 आयोटा, तो इस लिहाज से ये ठीक है, तो ये क्या होगा, ये ट्रू होगा। उसके बाद जो है कि हम इसका करेंगे जो फोर्थ है। फोर्थ में वो कह रहे हैं डिफरेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज अ रियल नंबर। यानी कि वो कह रहे हैं ये आपके पास है, ये आपके पास आ रहा है 5, इसके अंदर जो है कि एक मैंने जो है वो छोड़ दिया था, थर्ड जो है ये पहले कर लें। थर्ड जो है वो मैं करना भूल गया, बिल्कुल वो मैंने नंबरिंग गलत कर दी। थर्ड जो है वो आपके पास था आयोटा 10 और ये इक्वल है -1 के। तो ये रात में हम इसको करके देखते हैं, ये है आयोटा 10, तो ये होगा आयोटा स्क्वायर और 5, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, -1 और ये 5। तो मैंने बताया कि अगर -1 ऊपर पावर ऑड नंबर हो तो ये -1 ही होगा, तो इस लिहाज से ये क्या होगा, ट्रू होगा। उसके बाद जो है 4 हमने कर लिया, अब जो है वो 5 वो क्या कह रहे हैं, और डिफरेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा एंड इट्स
conjugate is a real number। तो ये हमने प्रूव करना है। तो z किसके इक्वल लिखा हुआ है, a प्लस बी आयोटा। अगर मैं इसका कॉन्जुगेट लूँगा a प्लस बी आयोटा, इधर भी बार का साइन और इधर भी, तो ये हो जाएगा a माइनस बी आयोटा। अब उन्होंने बात की डिफरेंस की। अब डिफरेंस किसका, कम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा और इसके कॉन्जुगेट का, तो वो किसके हो जाएगा, नाउ z माइनस z बार यानी कि कॉन्जुगेट z किसकी है, a प्लस बी आयोटा और a माइनस बी आयोटा। तो ये हो गया a प्लस बी आयोटा माइनस a प्लस बी आयोटा, ये कट जाएगा और क्या होगा, टू बी आयोटा। तो ये तो रियल नंबर नहीं है, ये तो क्या हो गया, कम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि इसके अंदर आयोटा आ रहा है। तो ये क्या होगा, विच इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि ये रियल नंबर है, तो इस लिहाज से ये क्या होगा, फॉल्स होगा। क्या होगा ये, उन्होंने रियल नंबर, लेकिन ये रियल नंबर नहीं है, ये क्या आ रहा है, ये कम्प्लेक्स नंबर आ रहा है। तो इस लिहाज से जो है कि ये इन्होंने फॉल्स लिखा हुआ है। अब आएगा इसी का जो है वो सिक्स पार्ट कह रहे हैं कि इफ़ a माइनस वन माइनस बी प्लस थ्री आयोटा और ये इक्वल है 5 प्लस 8 आयोटा, देन a इज इक्वल है 6 के और b उन्होंने बोला है वो -11 के है। चेक करते हैं कि उन्होंने क्या लिखा हुआ है, a माइनस वन माइनस बी प्लस थ्री आयोटा 5 प्लस, तो यहाँ पे लिखें बाय, क्योंकि जब तक हम सॉल्व नहीं करेंगे हमें कैसे पता चलेगा ये ट्रू है या फॉल्स है। बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। अब रियल पार्ट इधर क्या है, a माइनस वन और इधर क्या है 5। अब इधर इमेजिनरी पार्ट क्या है, माइनस बी प्लस थ्री और 8। ये होगा माइनस बी माइनस थ्री इज इक्वल टू 8 माइनस बी इज इक्वल टू 8 प्लस थ्री, माइनस बी 8 और थ्री 11 और बी किसकी होगा, -11। और इसी तरह से -1 उस साइड पे जाएगा +1, तो 5 प्लस 1 क्या होगा 6। तो हमने देखा ए 6 आ रहा है और बी -11 और इधर भी वही है, तो इस लिहाज से ये फिर क्या होगा, ये ट्रू होगा। क्या होगा, ट्रू। इसी तरह से अब जो है इसका जो 7 पार्ट है, 7 पार्ट में आपसे वो क्या कह रहे हैं कि आपने प्रूव करना है कि डिफरेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर, यानी कि ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अ complex number and its conjugate is always a non-negative रियल नंबर। अब ये प्रूव करते हैं, हम लिखते हैं कि लेट z जो है वो किसके इक्वल है, a प्लस बी आयोटा।
तो जी कॉन्जुगेट ए प्लस बी आयोटा, ये कॉन्जुगेट, तो जी कॉन्जुगेट जो है ये ए माइनस बी आयोटा। अब आपने इसका क्या करना है, इसके आपने प्रोडक्ट लेने, क्या लेने, प्रोडक्ट। नाउ जी, और ये जी कॉन्जुगेट, जी किसकी है, ए प्लस बी आयोटा, और इसका कॉन्जुगेट क्या है, ए माइनस बी आयोटा। इसका कॉन्जुगेट क्या है, ए माइनस बी आयोटा। तो जब आप जो है कि इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर और माइनस बी आयोटा, ये उसका स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के। बाकी इस तरफ करते हैं जी, जी कॉन्जुगेट, ये ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस ये -1 था, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस, तो ये क्या है, विच इज पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर। लेकिन यहाँ पे भी इन्होंने यही लिखा भी चार्ज रहेगा नॉन नेगेटिव, यानी कि नॉन नेगेटिव से मुराद है पॉजिटिव, तो इस लिहाज से ये क्या होगा, ट्रू होगा। तो ये आपका फर्स्ट जो है वो मुकम्मल हो गया। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2.6, उसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे। वो आपसे कह रहे हैं कि एक्सप्रेस ईच कम्प्लेक्स नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म ए प्लस बी आयोटा। तो ये सेकंड का जो है हम करेंगे, ये जो फर्स्ट आ रहा है सेकंड का फर्स्ट, ये लिखा हुआ है 2+3 आयोटा और +7 माइनस 2 आयोटा। तो ये हो जाएगा 2+3 आयोटा +7 माइनस 2 आयोटा, +7 माइनस 2 आयोटा। तो क्योंकि ब्रैकेट को जो जब आप इसको ओपन करेंगे बाहर प्लस होगा, फिर अंदर आपने साइन जो है वो तब्दील नहीं करना होगा। अब ये 2+7 ये अलग लिख दिया, और उसके बाद जो है कि 3 आयोटा -2 आयोटा ये अलग लिख दिया। अब 2 और 7 क्या होगा, 9, और 3 आयोटा में से 2 आयोटा को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आएगा प्लस आयोटा, तो ये हो गया 9 प्लस आयोटा। इसी तरह से जब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे, सेकंड पार्ट क्या है, 2 × 5 + 4 आयोटा और -3 × 7 + 4 आयोटा। पहले 5 + 4 आयोटा और फिर 7 + 4 आयोटा। 2 5 द 10, 2 4 द 8, 8 आयोटा, -3 7 द 21, -3 को 4 के साथ किया तो -12 आयोटा। तो ये हो जाएगा 10 - 21 +8 आयोटा -12 आयोटा। तो 10 में से -21 निकालेंगे तो -11, और ये -4 आयोटा, क्योंकि 12 में से 8 को निकालोगे तो -4 आयोटा आ जाएगा। इसी तरह से जो है इसका आएगा थर्ड, ये क्या है, -3 +5 आयोटा -4 +9 आयोटा। बाहर माइनस का साइन है, ये माइनस और माइनस ये प्लस, तो ये प्लस था, ये क्या हो जाएगा, -4 और -9 आयोटा। अब 3 -4 और -5 आयोटा और -9 आयोटा। तो 3 -4 ये क्या हो जाएगा, -1, और -5 और -9 आयोटा जो है ये हो जाएगा -14 आयोटा। तो ये आपका जो है ये थर्ड हो गया। उसके बाद हम करेंगे इसका फोर्थ क्वेश्चन, वो लेंथी है, वो हम करते हैं अगले पेज पे। तो इसकी हम लिखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 4।
इसकी हम रकम लिखते हैं, ये है 2 आयोटा स्क्वायर प्लस 6 आयोटा क्यूब प्लस 3 आयोटा 16 माइनस 6 आयोटा 19 प्लस 4 आयोटा 25, 4 आयोटा 25। तो ये क्या होगा, 2 आयोटा स्क्वायर 6 आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, और ये 3 आयोटा 16, ये 6 आयोटा 19 था, इसको लिख दिया आयोटा 18 इंटू आयोटा, और प्लस 4 आयोटा 24 इंटू आयोटा। अब ये हो गया 2 आयोटा स्क्वायर प्लस 6 आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, 3 आयोटा 16 है, इसको लिख दिया आयोटा स्क्वायर, और इसकी पावर 8, क्योंकि 8 टू का क्या होगा 16 होगा, माइनस 6 आयोटा स्क्वायर 9 इंटू आयोटा, और 4 आयोटा स्क्वायर ये 12 और इंटू आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, -1 के, आयोटा स्क्वायर -1 इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1, ये उसकी पावर 8 हो जाएगी। फिर इसी तरह से 6 -1, ये उसकी पावर 9 इंटू आयोटा, और 4 -1 ये 12 इंटू आयोटा। तो ये होगा -2 प्लस 6, इसको अभी वैसे ही रहने देते हैं, -1 जो है, और इसके ऊपर जो है कि वो इवन नंबर आ रहा है जो पार है, और आपको पता है जब इवन नंबर में पार होगी तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। लेकिन इसके ऊपर 9 है, ओड नंबर है, तो ये -1 वैसे ही आएगा, और इसके ऊपर भी जो है कि ये इवन नंबर में आ रही है पार, ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, ये 1 होगा। तो ये -2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -6 आयोटा। आप ये भी कर सकते हो कि पहले यहाँ पे भी वही लिख दो, 2 मल्टीप्लाई बाय -1, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करो जैसे यहाँ पे किया है, और डायरेक्ट आप पहले स्टेप में भी कर सकते हो। और ये हो गया +3 प्लस 6 आयोटा, और ये +4 आयोटा। तो हम देखते हैं कि कोई कटिंग, हाँ ये -6 आयोटा और ये +6 आयोटा कट गए, तो ये -2 +3 +4 आयोटा, 3 में से 2 को आप माइनस करोगे तो क्या आएगा 1, तो ये 1 +4 आयोटा। तो ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद हम करेंगे, अच्छा ये चेक कर लें, बिल्कुल ठीक हो गया। अब जो है कि हम करेंगे नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, इधर भी वही कह रहे हैं कि आप जो है कि इसको सिंप्लीफाई करें, और आपका आंसर, अपना आंसर जो है वो a+b आयोटा की फॉर्म में लिखें। तो ये आ रहा है -7 +3 आयोटा, और ये मल्टीप्लाई बाय -3 +2 आयोटा। तो ये होगा -7 -3 +2 आयोटा, और 3 आयोटा -3 +2 आयोटा। -7 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21, -7 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा -14 आयोटा। 3 आयोटा को -3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे -9 आयोटा, और +3 आयोटा को +2 आयोटा के साथ करोगे तो 6 आयोटा स्क्वायर। ये होगा 21, -14 -9, तो ये होगा -23 आयोटा। 6 आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के, तो ये 21 -23 आयोटा -6, तो ये 21 -6 -23 आयोटा। तो 21 में से 6 को करोगे तो ये आएगा, माइनस करोगे तो ये आएगा 15 -23 आयोटा। ये इसका फर्स्ट पार्ट था।
अब इसका जो है ये सेकंड पार्ट जो है वो लिखा हुआ है 2 माइनस 4 स्क्वायर रूट, और इसी तरह से 3 माइनस 4 स्क्वायर रूट, 2 माइनस, अच्छा ये जो 4 है 4 का जो है स्क्वायर रूट क्या आएगा 2, और चूंकि इसके अंदर माइनस आ रहा है स्क्वायर रूट के नीचे तो इसका क्या आ जाएगा आयोटा, और इसी तरह से 3 माइनस ये भी क्या होगा 2 आयोटा, 2 इंटू 3 माइनस 2 आयोटा, और माइनस 2 आयोटा 3 माइनस 2 आयोटा, 2 3 द 6 माइनस 4 आयोटा, और माइनस 6 आयोटा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 माइनस, अच्छा माइनस 4 आयोटा माइनस 6 आयोटा, ये क्या हो जाएगा माइनस 10 आयोटा, और प्लस 4 आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा -1 के, तो ये होगा 6 माइनस 10 आयोटा माइनस 4, तो 6 माइनस 4 माइनस 10 आयोटा, तो 6 में से 4 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आएगा 2 माइनस 10 आयोटा। इसी तरह से ये आपके पास थर्ड आ रहा है, ये है 5 स्क्वायर रूट माइनस 3 आयोटा, और ये होल स्क्वायर, तो इसके ऊपर वही कुलिया लगाएंगे स्क्वायर वाला, ये क्या होगा 5 स्क्वायर रूट, उसका स्क्वायर जो है -2 जो है 2 फार्मूले का आपने लगाया, 5 स्क्वायर रूट और 3 आयोटा, ये वही है कि a माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा a का स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर, यहाँ पे ये होगा 5 स्क्वायर रूट का स्क्वायर -2 फार्मूले का, ये 5 स्क्वायर रूट और 3 आयोटा, इनको मल्टीप्लाई किया और प्लस 3 आयोटा स्क्वायर, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गया, 5 2 3 द 6, 5 स्क्वायर रूट और साथ में आयोटा 3 का स्क्वायर 9 9 आयोटा स्क्वायर, 5 माइनस 6 5 स्क्वायर रूट -1, तो 5 माइनस 6 5 स्क्वायर रूट आयोटा -9, तो 5 माइनस 9 माइनस 6 5 स्क्वायर रूट आयोटा, 5 में से -9 तो ये -4 -6 5 स्क्वायर आयोटा, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब हम इसी का करेंगे ये फोर पार्ट जो है, ये लिखा हुआ है 2 माइनस 3 आयोटा और 3 माइनस 2 आयोटा, और इसका जो है ये कॉन्जुगेट, आपको पता है जब कॉन्जुगेट लेंगे तो ये साइन बदल जाएंगे, ये 2 माइनस 3 आयोटा और ये हो जाएगा 3 प्लस 2 आयोटा, अब पहले 2 को इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 प्लस 2 आयोटा और 3 आयोटा, ये क्या होगा 3 प्लस 2 आयोटा, 2 3 द 6 2 2 द 4 माइनस 3 3 द 9 आयोटा और -6 आयोटा स्क्वायर, 9 -9 प्लस 4 तो क्या होगा -5 आयोटा, और ये -6, तो ये जो है -6 आयोटा स्क्वायर किसके होगा -1 के, तो ये 6 माइनस 5 आयोटा प्लस 6 6 प्लस 6 माइनस 5 आयोटा 12 माइनस 5 आयोटा, तो ये आपका जो है ये मुकम्मल हो गया। आगे जो है फोर्थ क्वेश्चन है, और इसमें भी वो यही कह रहे हैं कि आप क्या करें, इसको सिंप्लीफाई करें और अपना आंसर जो है ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखें, तो ये आपके पास 4 क्वेश्चन, और उसका ये फर्स्ट पार्ट जो है ये है -2/1 प्लस आयोटा, आपने इसको रैशनलाइज करना होगा, कैसे करेंगे, जो भी आ रहे हैं ये बटे में आ रही है, ये डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर, आप इसका कॉन्जुगेट लें और उस कॉन्जुगेट से इसी को डिवाइड करें और इसी को मल्टीप्लाई करें, तो ये होगा 1 माइनस आयोटा 1 माइनस, क्योंकि जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो वो होगा 1 माइनस आयोटा, उसी से मल्टीप्लाई और उसी से
डिवाइड कर दो, -2 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा -2 1 माइनस आयोटा। ये देखें वो कुलिया लगेगा a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी, यानी कि ये 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, तो ये क्या होगा, ये 1 स्केयर और माइनस आयोटा स्केयर, तो ये होगा -2 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा स्केयर, तो ये होगा -2 1 माइनस आयोटा 1 माइनस -1 -2 1 माइनस आयोटा, तो 1 प्लस 1, तो बाकी क्या होगा -2 1 माइनस आयोटा 1 1 2, अब ये 2 और ये 2 कट जाएगा, -1 माइनस आयोटा, तो ये -1 प्लस आयोटा हो जाएगा। इसी तरह से अब इसका जो है हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। ये है 2 प्लस 3 आयोटा ओवर 4 माइनस आयोटा 4 माइनस आयोटा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा 4 माइनस आयोटा। अब वही है कि ये जो नीचे वाली है इसका आपने क्या करना होगा, कॉन्जुगेट लेना है, तो वो क्या होगा 4 प्लस आयोटा, अब 4 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड, ये हो जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा 4 प्लस आयोटा 4 माइनस आयोटा 4 प्लस आयोटा 2 4 प्लस आयोटा 3 आयोटा 4 प्लस आयोटा, तो ये होगा 4 स्क्वायर और माइनस आयोटा स्क्वायर, ये 2 4 द 8 प्लस 2 आयोटा प्लस 12 आयोटा 3 आयोटा स्क्वायर, आयोटा 3 आयोटा का आयोटा के साथ किया 3 आयोटा स्क्वायर, 4 का स्क्वायर ये 16 आयोटा स्क्वायर, ये आयोटा स्क्वायर हो गया, 8 प्लस 2 आयोटा प्लस 12 आयोटा 14 आयोटा, 3 आयोटा स्क्वायर किसके होगा -1 के, 16 माइनस आयोटा स्क्वायर किसके, -1 के, ये हो जाएगा 8 प्लस 14 आयोटा -3 और 16 प्लस 1, 8 -3 प्लस 14 आयोटा ओवर 16 प्लस 1 17। अब 8 में से 3 को आप माइनस करोगे क्या आएगा 5 प्लस 14 आयोटा ओवर 17। अब ये होगा 5 ओवर 17 और ये होगा 14 ओवर 17। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट जो है ये कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, उसका थर्ड पार्ट 9 माइनस 7 आयोटा ओवर 3 प्लस आयोटा। तो ये भी उसी तरह से करेंगे कि आप जो डिनोमिनेटर में है 3 प्लस आयोटा आप इसका कॉन्जुगेट लें, वो होगा 3 माइनस आयोटा ओवर 3 माइनस आयोटा, इसी से मल्टीप्लाई इसी से डिवाइड किया, ये हो जाएगा 9 माइनस 7 आयोटा और 3 माइनस आयोटा 3 प्लस आयोटा 3 माइनस आयोटा, मल्टीप्लाई किया पहले 9 को 3 माइनस आयोटा से और फिर 7 आयोटा को 3 माइनस आयोटा से, ये 3 प्लस आयोटा है और ये 3 माइनस आयोटा, तो ये क्या हो जाएगा 3 स्क्वेयर माइनस आयोटा स्क्वेयर
9 3 द 27 माइनस 9 आयोटा माइनस 21 आयोटा और प्लस 7 आयोटा स्क्वायर, क्योंकि माइनस 7 आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 7 आयोटा स्क्वायर। और 3 जो है 3 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और माइनस आयोटा स्क्वायर, ये हो जाएगा 27 माइनस 9 आयोटा और 21 आयोटा 30 आयोटा और 7 आयोटा स्क्वायर किसके होगा -1 के, और 9 माइनस आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है -1 के। तो ये आपके पास हो जाएगा 27 माइनस 30 आयोटा -7 और 9 प्लस 1। अब क्या होगा 27 माइनस 7 माइनस 30 आयोटा ओवर 9 प्लस 1 10। 27 में से 7 को जो है सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या आएगा 20 माइनस 30 आयोटा डिवाइडेड बाय 10। अब आप जो है 10 को दोनों पे डिवाइड करोगे तो ये क्या होगा 20 ओवर 10 माइनस 30 ओवर 10 आयोटा, तो 10 टू द 20 10 3 द 30, तो ये 2 माइनस 3 आयोटा हो जाएगा। इसी तरह से जब आप इसका 4 पार्ट करोगे तो 4 है 2 माइनस 6 आयोटा ओवर 3 प्लस आयोटा और माइनस 4 प्लस आयोटा ओवर 3 प्लस आयोटा। अब एलसीएम लेंगे तो वही आएगा 3 प्लस आयोटा, 3 प्लस आयोटा को 3 प्लस आयोटा पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 माइनस 6 आयोटा और माइनस, इसी तरह से इसको इस पर डिवाइड करेंगे 1 आएगा, तो 1 को 4 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4 प्लस आयोटा। अब आगे क्या होगा, ये हो जाएगा 2 माइनस 6 आयोटा माइनस 4 माइनस आयोटा ओवर 3 प्लस आयोटा, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है तो अंदर अलामत बदल देंगे, तो ये होगा 2 माइनस 4 माइनस 6 आयोटा माइनस आयोटा ओवर 3 प्लस आयोटा। 2 माइनस 4 क्या होगा -2 और माइनस 6 आयोटा और माइनस आयोटा ये हो जाएगा -7 आयोटा ओवर 3 प्लस आयोटा। अब क्या करेंगे, वही रैशनलाइज -2 माइनस 7 आयोटा ओवर 3 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस आयोटा ओवर 3 माइनस आयोटा, ये होगा 3 प्लस आयोटा 3 माइनस आयोटा -2 माइनस 7 आयोटा 3 माइनस आयोटा। अब क्या होगा, ये होगा 3 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, ये होगा -2 3 माइनस आयोटा, क्योंकि -2 को भी मल्टीप्लाई करेंगे और -7 आयोटा इसको भी मल्टीप्लाई किया हमने, तो ये आपके पास हो जाएगा -2 को 3 के साथ करेंगे -6, -2 को माइनस आयोटा के साथ तो +2 आयोटा, -7 आयोटा को 3 के साथ करेंगे तो -21 आयोटा आएगा, और जब आप -7 आयोटा को माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो +7 आयोटा स्क्वायर आएगा, क्या आएगा +7 आयोटा स्क्वायर। अब जो है हम बाकी करते हैं। अब क्या करेंगे कि वही चीज़ ये हो गया -6 +2 आयोटा -21 आयोटा, तो क्या होगा -19 आयोटा और +7
आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, -1 के। और ये 9 माइनस आयोटा स्क्वायर किसके होगा, -1 के। अब आप जो है ये हो जाएगा -6 -19 आयोटा, और ये -7 ओवर 9 + 1, तो ये -6 -7 -19 आयोटा, 9 + 1 10, या -13 -19 आयोटा ओवर 10। तो जब आप 10 को डिवाइड करोगे तो ये होगा -13/10 -19/10 आयोटा। उसके बाद जो है आपका आएगा, ये है 1 प्लस आयोटा, ये 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा, और ये होल स्क्वायर। तो क्या करें, आप इसका स्क्वायर लें, 1 प्लस आयोटा, ये इसका होल स्क्वायर ओवर 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर। अब स्क्वायर कैसे लेंगे, वही ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर + 2ab + बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, ये 1 स्क्वायर प्लस +2, ये फार्मूले का फर्स्ट वैल्यू 1, सेकंड वैल्यू आयोटा, और फिर सेकंड वैल्यू आयोटा का स्क्वायर। इसी तरह से नीचे होगा, इधर -2 1 आयोटा और आयोटा स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 + 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, और 1 माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। तो 1 + 2 आयोटा -1, और 1 माइनस 2 आयोटा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 के है, तो ये कट गए, ये और ये कट गए, तो ये होगा 2 आयोटा ओवर -2 आयोटा। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये -1 आएगा। उसके बाद जो है जब हम करेंगे इसका जो है 6 पार्ट, जब इसका करते हैं तो 6 पार्ट के अंदर क्या होगा, ये लिखा है 1/2 + 3 आयोटा, 1/2 + 3 आयोटा, और 1 माइनस आयोटा, 1 ओवर ये 2, 1 माइनस आयोटा, 3 आयोटा, 1 माइनस आयोटा, 1 ओवर 2 को 1 के साथ करोगे 2, आयोटा को -2 आयोटा, 3 आयोटा को 1 के साथ क्या आएगा, 3 आयोटा, 3 आयोटा को माइनस आयोटा के साथ, तो ये -3 आयोटा स्क्वायर। तो ये होगा 1/2 -2 आयोटा प्लस 3 आयोटा क्या होगा, प्लस आयोटा, और ये -3 आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, -1 के। तो ये होगा 1/2 प्लस आयोटा, -3 को -1 के साथ करेंगे तो +3। अब 2 + 3 क्या होगा, 5, तो ये हो गया 5 आयोटा। अब आगे वही मेथड कि आपने इसको क्या करना होगा, आपने इसको कॉन्जुगेट लेके उसी से मल्टीप्लाई करेंगे और उसी से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो ये होगा 1/5 प्लस आयोटा, कॉन्जुगेट लिया तो ये 5 माइनस आयोटा, और 5 माइनस उसी से मल्टीप्लाई किया और उसी से हमने इसको डिवाइड कर दिए। अब क्या होगा, 5 माइनस आयोटा, 5 प्लस आयोटा, 5 माइनस आयोटा, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वही चीज़ आएगी। अब जो है नीचे ये 5 प्लस आयोटा, 5 माइनस आयोटा, तो ये होगा 5 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। तो ये 5 माइनस आयोटा ओवर 5 स्क्वायर क्या होगा, 25 आयोटा स्क्वायर। और आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, -1 के।
तो ये होगा 5 माइनस आयोटा ओवर 25 प्लस 1। तो ये हो जाएगा 5 माइनस आयोटा ओवर 25 प्लस 1 क्या होगा 26। तो ये होगा 5 ओवर 26 माइनस 1 ओवर 26 आयोटा। तो ये आपका जो है कि क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। अब आगे जो है वो आपसे कह रही हैं कि 5 क्वेश्चन है, तो उसमें वो कह रहे हैं कि कैलकुलेट करें। यानी कि ये इस क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि कैलकुलेट करें कि ये जी कॉन्जुगेट, इसका बी के अंदर जी प्लस जी कॉन्जुगेट, सी के अंदर क्या होगा जी माइनस जी कॉन्जुगेट, और डी के अंदर क्या होगा जी जी कॉन्जुगेट। तो इसका हम करेंगे फर्स्ट पार्ट, और वो जी की वैल्यू दी हुई है उन्होंने जी माइनस जी इज इक्वल टू माइनस आयोटा। तो जब आप इसका करोगे जी का कॉन्जुगेट, तो ये क्या होगा माइनस आयोटा कॉन्जुगेट, तो जी कॉन्जुगेट जो है ये माइनस आयोटा क्या हो जाएगा प्लस आयोटा। ये हो गया इसका पहले ए पार्ट, ये वाला। अब जब हम इसका बी पार्ट करेंगे वो किसके बराबर है जी प्लस जी कॉन्जुगेट। अब जी किसके इक्वल है माइनस आयोटा, और जी कॉन्जुगेट किसकी है आयोटा के। माइनस आयोटा प्लस आयोटा ये ज़ीरो हो गया, ये इसका बी हो गया। इसी तरह से इसका अब हमने करना है सी। सी जो है वो है जी माइनस जी कॉन्जुगेट। अब जी किसके बराबर था माइनस आयोटा, और जी कॉन्जुगेट जो था ये आयोटा था। तो माइनस आयोटा तो ये हो जाएगा -2 आयोटा। तो ये हो गया जी माइनस जी कॉन्जुगेट। और इसी तरह से जब आप जो है मतलब ये हो गया जी माइनस जी कॉन्जुगेट या -2 आयोटा। और इसी तरह से जब इसका डी करोगे, डी क्या है जी इंटू जी बार यानी कि जी कॉन्जुगेट। तो जी है माइनस आयोटा और मल्टीप्लाई बाय आयोटा। तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा स्क्वेयर, और आयोटा स्क्वेयर किसके इक्वल होगा -1 के। तो ये +1 हो जाएगा। उसके बाद अब जो है सेकंड है, सेकंड का ए पार्ट। अब सेकंड में उन्होंने आपको जी की वैल्यू दी हुई है, जी इक्वल है 2 प्लस आयोटा। तो जी का कॉन्जुगेट लेंगे 2 प्लस आयोटा, ये इसके ऊपर बार का साइन आएगा। तो ये हो गया 2 माइनस आयोटा। अब इसका हमने बी पार्ट करना है। बी पार्ट क्या है जी प्लस जी कॉन्जुगेट। अब जी है 2 प्लस आयोटा, और ये इसका कॉन्जुगेट है 2 माइनस आयोटा। तो ये 2 प्लस आयोटा प्लस 2 माइनस आयोटा, ये और ये कट गए, 2 और 2 4, ये जी प्लस जी कॉन्जुगेट। उसके बाद आएगा अब सी, वो किसके बराबर है जी माइनस जी कॉन्जुगेट। अब जी किसकी है 2 प्लस आयोटा, और जी कॉन्जुगेट क्या है 2 माइनस आयोटा। तो ये हो गया 2 प्लस आयोटा -2 प्लस आयोटा, ये कट जाएगा, और ये होगा 2 आयोटा। और इसी तरह से जब आपके पास आएगा डी, वो क्या होगा जी जी कॉन्जुगेट। अब जी किसकी है 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा। तो ये क्या होगा 2 स्क्वेयर माइनस आयोटा स्क्वेयर। अब 2 स्क्वेयर क्या होगा 4 माइनस आयोटा स्क्वेयर, और आयोटा स्क्वेयर किसके इक्वल होगा -1 के। तो ये हो गया 4 प्लस 1, और 4 प्लस 1 किसके होगा
5 के, तो जी कॉन्जुगेट ये किसके हो गया 5 के। अब जो है हम इसका करेंगे, इसी का जो है अब क्वेश्चन नंबर 5 का ये थर्ड पार्ट है, और इसमें पहले जी दिया हुआ है 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइन। अच्छा, इसको पहले हम क्या करेंगे, ए प्लस बी आयोटा के फॉर्म में लिखेंगे। वो हम कैसे करेंगे, कॉन्जुगेट वगैरह बाद में लेंगे। ये 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई करो जो बटे में आ रहे हैं, 1 माइनस आयोटा इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या होगा 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा, ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा, 1 माइनस आयोटा, 1 प्लस आयोटा। अब 1 प्लस आयोटा प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा, ये 1 स्क्वायर और माइनस आयोटा स्क्वायर, 1 प्लस आयोटा प्लस आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर ओवर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। ये अभी ये ऊपर से जी ही चलता आ रहा है, नीचे जी लगाएं या ना लगाएं वो कोई नहीं। 1 प्लस 2 आयोटा माइनस 1 और 1 माइनस माइनस 1, तो ये 1 और ये 1 काट गए, ये होगा 2 आयोटा ओवर 1 प्लस 1, और ये जी इक्वल होगा 2 आयोटा ओवर 2, 2 और 2 काट गए, तो जी इक्वल हो गया आयोटा के। अब हमने इसका फर्स्ट पार्ट करना है, यानी कि जी इक्वल है आयोटा के, तो जी कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा माइनस आयोटा के। अब इसी तरह से जब बी हम निकालेंगे तो ये क्या है जी प्लस जी कॉन्जुगेट, अब जी तो था आयोटा और प्लस जी का कॉन्जुगेट जब हमने निकाला वो है माइनस आयोटा, तो आयोटा माइनस आयोटा क्या हो जाएगा ज़ीरो। इसी तरह से जी माइनस जी कॉन्जुगेट, अब जी किसके बराबर है आयोटा के, और जी कॉन्जुगेट क्या है माइनस आयोटा, तो आयोटा प्लस आयोटा, तो ये क्या हो जाएगा 2 आयोटा। और इसी तरह से जो है ये बी था, ये आपके पास इसका हमने सी पार्ट, अब जो है हमने डी, और डी क्या है जी इंटू जी कॉन्जुगेट, अब जी किसके हैं आयोटा के, और जी का कॉन्जुगेट क्या है माइनस आयोटा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर माइनस 1 है, तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस 1, तो जी इंटू जी बार क्या है ये प्लस 1। उसके बाद जो है हम करेंगे इसी तरह से इसका जो है कि फोर्थ नंबर 5 इसका फोर्थ, इसके अंदर भी जो है कि उन्होंने आपको जी दिया हुआ है, वो क्या है 4 माइनस 3 आयोटा ओवर 2 प्लस 4 आयोटा। अब हम ये क्या करेंगे, अब इसको जो है कि दोबारा से हम जो है पहले वही रैशनलाइज इसको करेंगे, यानी कि जो नीचे वाली है 2 प्लस 4 आयोटा कॉन्जुगेट लेके इसी से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड करेंगे, तो ये होगा 4 माइनस 3 आयोटा और 2 माइनस 4 आयोटा, 2 प्लस 4 आयोटा, 2 माइनस 4 आयोटा, तो पहले 4 और 2 माइनस 4 आयोटा, 3 आयोटा 2 माइनस 4 आयोटा, तो ये क्या होगा 2 स्क्वायर और 4 आयोटा स्क्वायर,
4 to the 8, 4 for the 16, minus 6 iota, 3 for the 12 iota square, 4 minus 4 for the 16 iota square। अब क्या होगा, ये z की ही वैल्यू आ रही है। 16 और माइनस 6 ये क्या हो जाएगा, 22 आयोटा, और 12 ये आयोटा स्क्वायर जो है ये किसकी हो गया, -1 के, और 4 माइनस 16 ये माइनस, क्योंकि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। तो 8 माइनस 22 आयोटा माइनस 12, 4 प्लस 16, तो ये z इज इक्वल 8 माइनस 12 माइनस 22 आयोटा ओवर 4 प्लस 16 20। तो जब 8 माइनस 12 तो क्या होगा, -4, और ये -22 आयोटा ओवर 20, तो ये -4 ओवर 20 और 22 ओवर 20 आयोटा, 4 1 द 4, 4 5 द 20, ये 2 पे कट जाएगा, 2 11 द 22, 2 10 द 20, तो z इज इक्वल हो जाएगा -1 ओवर 5 और -11 ओवर 10 आयोटा। तो ये z की आ गई वैल्यू। अब आप क्या करोगे, पहले इसका ए पार्ट, तो अगर z आपके पास है -1 ओवर 5 -11 ओवर 10 आयोटा, तो कॉन्जुगेट क्या होगा, -1 ओवर 5 11 ओवर 10 आयोटा। अब क्या करोगे, वही जब आप इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये z बार जो है ये होगा -1 ओवर 5 और +11 ओवर 10 आयोटा। क्या होगा, +11 ओवर 10 आयोटा। अच्छा जी, ये हो गया z बार। अब इसी का जो b पार्ट है वो क्या है, वो है z प्लस z बार, यानी कि z कॉन्जुगेट। z की वैल्यू है -1 ओवर 5 -11 ओवर 10 आयोटा, और प्लस z कॉन्जुगेट किया है -1 ओवर 5 और +11 ओवर 10 आयोटा, तो ये होगा -1 ओवर 5 -11 ओवर 10 आयोटा -1 ओवर 5 +11 ओवर 10 आयोटा। तो ये और ये कट गए, तो ये होगा -1 ओवर 5 -1 ओवर, जब आप इनको ऐड करोगे तो ये -2 ओवर 5 आएगा। ये हो गया z प्लस z कॉन्जुगेट। इसी तरह से जब आप इसका c पार्ट करोगे, वो क्या है, z माइनस z कॉन्जुगेट। अब z किसके हैं, -1 ओवर 5 -11 ओवर 10 आयोटा, और z कॉन्जुगेट क्या है, -1 ओवर 5 +11 ओवर 10 आयोटा, -1 ओवर 5 -11 ओवर 10 आयोटा, बाहर माइनस का साइन है तो ये +1 ओवर 5 और -11 ओवर 10 आयोटा, ये और ये कट जाएगा, -11 ओवर 10 आयोटा -11 ओवर 10 आयोटा। इनको जब आप एलसीएम लेंगे क्या होगा, 10, ये होगा -11 आयोटा -11 आयोटा, ये है ना z माइनस z कॉन्जुगेट, तो ये होगा -22 ओवर 10 आयोटा, ये कटिंग हो गई, 2 5 द 10, 2 11 द 22, तो ये z माइनस z कॉन्जुगेट -11 ओवर 5 आयोटा हो जाएगा। और इसी तरह से जब आप इसका डी पार्ट करते हो
अब डी के अंदर क्या है, जी, जी कॉन्जुगेट। अब जी किसकी है, -1/5 -11/10 आयोटा, और मल्टीप्लाई बाय -1/5 +11/10 आयोटा। अब देखें वही चीज़ सेम रकमे है, फ़र्क क्या है कि एक में पॉजिटिव का साइन है और एक में नेगेटिव का। इधर नेगेटिव है और इधर पॉजिटिव, तो ये क्या होगा, -1/5 होल स्क्वायर और -11/10 आयोटा, ये सारे का स्क्वायर। ये होगा 1/25 माइनस 11 का स्क्वायर 121, 10 का क्या होगा 100, और ये आयोटा स्क्वायर 1/25 121/100 आयोटा स्क्वायर किसकी होगा, -1 1/25 प्लस 121/100। एलसीएम लेंगे 25 और 100 का, क्या आएगा 100। अब 25 जो है 100 पे डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 4, और 4 को जब आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 ही आएगा, प्लस 100 को 100 पे डिवाइड करेंगे 1 को 121 से मल्टीप्लाई किया 121। अब क्या होगा, जी, जी बार, तो ये 125/100। अब ये कटिंग हो रही है, 25 पे डिवाइड हो रही है, 100 को 25 पे किया 4, 1 to 5 को 25 पे किया 5, तो ये जी बार जो है ये होगा 5/4। असल में ये कटिंग की है 125 भी 25 पे डिवाइड हो रहा है, और जो आपके पास है 100 ये भी 25 पे हो रहा है, तो मैंने दोनों को 25 पे डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास ये आंसर हो गया। अब हम करेंगे इसका जो है कि 6 क्वेश्चन। इसके अंदर जो है कि उन्होंने आपको जी दिया हुआ है, वो किसके इक्वल है 2 + 3 आयोटा, और जो डब्ल्यू है वो है 5 - 4 आयोटा, और आपसे कह रहे हैं कि आप फाइंड करें, क्या चीज़, बल्कि प्रूफ करें, शो दैट, कि क्या शो करें कि जी प्लस डब्ल्यू ये कॉन्जुगेट ये इक्वल है जी कॉन्जुगेट प्लस डब्ल्यू कॉन्जुगेट। इसमें क्या होगा, आप पहले लोगे लेफ्ट हैंड साइड और फिर क्या लोगे, राइट हैंड साइड। तो पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले आप निकालोगे जी प्लस डब्ल्यू। अब जी किसके इक्वल है 2 + 3 आयोटा, और डब्ल्यू किसके इक्वल है 5 - 4 आयोटा, तो ये होगा 2 + 3 आयोटा प्लस 5 - 4 आयोटा, तो ये हो गया 2 + 5 + 3 आयोटा -4 आयोटा। 2 + 5 7, और 3 आयोटा में से -4 आयोटा, तो क्या होगा माइनस आयोटा। ये हो गया जी प्लस डब्ल्यू। लेकिन हमें तो अभी सारे का कॉन्जुगेट चाहिए, तो क्या करें, ये भी कॉन्जुगेट ले लें और 7 माइनस आयोटा कॉन्जुगेट, तो ये जी प्लस डब्ल्यू, तो ये हो गया 7 प्लस आयोटा। क्या हो गया 7 प्लस आयोटा। उसके बाद आप क्या करोगे, आप लोगे राइट हैंड साइड, क्या लोगे, ये वैसे लाइनें लगी हुई हैं, ये आप देख लीजिएगा। राइट हैंड साइड में जी कॉन्जुगेट डब्ल्यू कॉन्जुगेट, तो जी है आपके पास 2 + 3 आयोटा, आप इसका कॉन्जुगेट लें, और प्लस डब्ल्यू किसके है 5 - 4 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट लें, तो ये होगा 2 - 3 आयोटा प्लस 5 + 4 आयोटा, क्योंकि आपको पता है कॉन्जुगेट लेंगे तो साइन बदल देंगे, तो ये होगा जी कॉन्जुगेट डब्ल्यू कॉन्जुगेट, ये 2 - 3 आयोटा प्लस 5 + 4 आयोटा, तो ये हो गया 2 + 5 - 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा, तो 2 और 5 क्या होगा 7, और ये 4 आयोटा में से 3 आयोटा, तो ये होगा प्लस आयोटा। तो आप देखें लेफ़्ट और राइट जो है ये एक जैसी आ रही है, तो सो
या तो आप लिख लें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, या इसी तरह से लिख लें कि z प्लस डब्ल्यू ये इक्वल है z कॉन्जुगेट प्लस w कॉन्जुगेट। अच्छा, उसके बाद अब आएगा इसका सेकंड। सेकंड में जो है ये है z माइनस डब्ल्यू, ये सारे का कॉन्जुगेट, और z कॉन्जुगेट माइनस w कॉन्जुगेट। अब इधर भी पहले आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड, तो उसमें आप पहले निकालोगे z माइनस डब्ल्यू। अब z किसके इक्वल है, z है 2 प्लस 3 i और w है 5 माइनस 4 i। अब ये होगा 2 प्लस 3 i माइनस 5 प्लस 4 i। बाहर नेगेटिव का साइन होगा, अंदर आप अलामत जो है वो बदल दोगे। ये हो गया 2 माइनस 5 प्लस 3 i प्लस 4 i। तो -5 प्लस 2 क्या होगा, -3, और 3 और 4 क्या होगा, 7 i। तो ये z माइनस डब्ल्यू होगा। अब इसी तरह से ये जब z माइनस डब्ल्यू है, ये किसके है, -3 प्लस 7 i। अब इसका भी कॉन्जुगेट ले लो, और -3 प्लस 7 i इसका भी कॉन्जुगेट, तो ये z माइनस डब्ल्यू ये इक्वल होगा -3 माइनस 7 i, क्योंकि ये +7 i था, ये क्या हो जाएगा, -7 i। उसके बाद अब आपने क्या करना होगा, अब आपने राइट हैंड साइड, अब राइट हैंड साइड में क्या है, z कॉन्जुगेट माइनस डब्ल्यू उसका कॉन्जुगेट। अब z जो है, z किसके इक्वल है, 2 प्लस 3 i, ये इसका कॉन्जुगेट, और w किसके इक्वल है, 5 माइनस 4 i। ये आपने उसका कॉन्जुगेट ले लिया, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3 i और -5 प्लस 4 i। तो 2 माइनस 3 i माइनस 5 माइनस 4 i। ये हो गया 2 माइनस 5 माइनस 3 i माइनस 4 i। 2 में से 5 निकालोगे, -3, -3 -4 -7 i। z कॉन्जुगेट माइनस w, तो देखे उसका भी वही आ रहा है, तो लिख लें सो प्रूव दैट, कि क्या हो जाएगा, आप इसको लिख दो, सो प्रूव दैट z माइनस डब्ल्यू ये सारे का कॉन्जुगेट किसकी होगा, z कॉन्जुगेट माइनस w कॉन्जुगेट। उसके बाद इसका जो है आ रहा है ये थर्ड, ये क्या है, z w कॉन्जुगेट और z कॉन्जुगेट w कॉन्जुगेट, यानी कि इससे ये मुराद कि पहले z और w को आपने मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद आपने क्या करना होगा, इसका कॉन्जुगेट लेना है, और राइट हैंड साइड में पहले कॉन्जुगेट लेके तो फिर जो है कि हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हम लेंगे इसके लेफ्ट हैंड साइड, कौन सी साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड, वो होगा z w। अब z किसके है, z है 2 प्लस 3 i और w है 5 माइनस 4 i। तो ये 2 5 माइनस 4 i और 3 i 5 माइनस 4 i। 2 5 द 10, 2 4 द 8, 3 5 द 15 माइनस 12 i स्क्वेयर। 10, 15 में से 8 निकालोगे तो ये 7 i माइनस 12 स्क्वेयर किसके इक्वल होगा, -1 के। तो 10 प्लस 7 i प्लस 12, तो 10 प्लस 12 प्लस 7 i, तो 22 प्लस 7 i। ये हो गया जी डब्ल्यू। अब जी डब्ल्यू इसका भी कॉन्जुगेट, और 22 प्लस 7 i इसका भी कॉन्जुगेट, तो ये जी डब्ल्यू 22 माइनस 7 i।
क्योंकि ये +7 आयोटा था, ये -7 आयोटा हो गया। अब आप लोगे इसकी राइट हैंड साइड, क्या लेंगे, राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है कि ये z कॉन्जुगेट w कॉन्जुगेट, अब z किसके इक्वल है, 2 + 3 आयोटा, ये इसका कॉन्जुगेट ले लिया, और w किसके बराबर है, 5 - 4 आयोटा, ये इसका कॉन्जुगेट ले लिया। जब कॉन्जुगेट लेंगे तो ये +3 आयोटा है, ये क्या हो जाएगा, -3 आयोटा, 5 - 4 आयोटा, ये क्या हो जाएगा, 5 + 4 आयोटा। अब पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 + 4 आयोटा, और फिर -3 आयोटा के साथ 5 + 4 आयोटा। अच्छा, 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 10, 2 को 4 के साथ करोगे 8 आयोटा, 3 को 5 के साथ करोगे, -3 को 5 के साथ 15 आयोटा, और -12 आयोटा स्क्वायर। 10 -15 में से 8 को निकालोगे तो क्या होगा, -7 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के। 10 - 7 आयोटा प्लस 12, 10 + 12 -7 आयोटा, सॉरी 10 प्लस ये 12, तो 10 और 12 क्या हो जाएगा, 22 - 7 आयोटा। अब देखिए लेफ्ट साइड का भी वही आंसर था और राइट का भी वही, तो लिखेंगे सो प्रूव दैट, क्या प्रूव हुआ कि जी डब्ल्यू, ये होल कॉन्जुगेट, ये होगा जी कॉन्जुगेट और डब्ल्यू कॉन्जुगेट। अच्छा जी, अब जो है आपके पास आ गया इसका जो है ये 4, ये थोड़ा सा लेंथी होगा, ये है Z/W, ये सारे का कॉन्जुगेट, और ये है Z कॉन्जुगेट और W कॉन्जुगेट। बार का साइन आपको पता है कॉन्जुगेट को जाहिर करते हैं। आपने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, Z/W, Z किसके इक्वल है, 2 + 3 आयोटा, W किसके है, 5 - 4 आयोटा। अब उसी तरह से 2 + 3 आयोटा ओवर 5 - 4 आयोटा, रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज से वही है कि नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है उसका आपने कॉन्जुगेट लिया, तो ये हो जाएगा 5 + 4 आयोटा। अब उसी से डिवाइड और उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2 + 3 आयोटा, 5 + 4 आयोटा, 5 - 4 आयोटा, और 5 + 4 आयोटा, तो ये होगा 2 5 + 4 आयोटा और 5 + 4 आयोटा, ये होगा 5 स्क्वायर - 4 आयोटा स्क्वायर। 2 5 दा 10, 2 4 दा 8 आयोटा, 3 5 दा 15 आयोटा, 3 4 दा 12 आयोटा स्क्वायर, 25 - 16 आयोटा स्क्वायर। अब क्या होगा, अब ये था Z/W, ये हो गया 10, 8 आयोटा और 15 आयोटा, ये हो जाएगा 23 आयोटा, और 12 आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, -1 के। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, ये देखिए 8 आयोटा और 15 आयोटा 23 आयोटा, और ये 12 आयोटा स्क्वायर है, और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, -1 के, और इधर होगा 25 - 16 आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, -1 के।
तो ये होगा 10 प्लस 23 आयोटा माइनस 12 ओवर 25 प्लस 16, 10 माइनस 12 प्लस 23 आयोटा ओवर, इनको ऐड करेंगे 41 आएगा। तो 10 माइनस 12 क्या आएगा, -2 और प्लस 23 आयोटा ओवर 41, तो ये होगा -2 ओवर 41, 23 ओवर 41 आयोटा, जी ओवर डब्ल्यू। अब क्या होगा, जी ओवर डब्ल्यू। आप इसका भी कॉन्जुगेट ले लें, -2 ओवर 41, 23 ओवर 41 आयोटा, आप इसका भी कॉन्जुगेट ले लो। तो ये हो जाएगा जी ओवर डब्ल्यू, तो ये हो जाएगा -2 ओवर 41 माइनस 23 ओवर 41 आयोटा। तो ये तो हो गई लेफ्ट हैंड साइड। अब क्या होगी राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है कि ये जी कॉन्जुगेट ओवर डब्ल्यू कॉन्जुगेट। अब जी जो है वो किसके इक्वल है, 2 प्लस 3 आयोटा, इसका भी आप कॉन्जुगेट ले लें, और डब्ल्यू जो है 5 माइनस 4 आयोटा, इसका भी कॉन्जुगेट। अब इसमें आपने पहले कॉन्जुगेट लेना है। ये 2 प्लस 3 आयोटा जो है ये हो जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा, 5 माइनस 4 आयोटा जो है ये किसके हो जाएगा 5 प्लस 4 आयोटा। अब उसी तरह से 2 माइनस 3 आयोटा 5 प्लस 4 आयोटा रैशनलाइज किया, यानी कि आपने इसका कॉन्जुगेट लेना है, ये होगा 5 माइनस 4 आयोटा। अब इसी से आप डिवाइड करोगे और इसी से आप मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा 5 माइनस 4 आयोटा 5 प्लस 4 आयोटा 5 माइनस 4 आयोटा। तो ये 2 5 माइनस 4 आयोटा और 3 आयोटा 5 माइनस 4 आयोटा, ये 5 स्क्वायर और 4 आयोटा स्क्वायर। 2 5 द 10 माइनस 2 4 द 8 माइनस 3 5 द 15 आयोटा, और -3 आयोटा को -4 के साथ करेंगे तो आएगा 12 आयोटा स्क्वायर। ये 25 माइनस 4 आयोटा क्या होगा 16 आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पे ये था जी कॉन्जुगेट ओवर डब्ल्यू कॉन्जुगेट, और ये आपके पास आ रहे 10 -8 आयोटा -15 आयोटा, तो क्या हो जाएगा -23 आयोटा और +12 आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है -1 के, और 25 -16 आयोटा स्क्वायर, ये हो गया -1 के। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, ये आयोटा स्क्वायर जो है ये -1 के। तो अब जो है कि इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया 10 माइनस 23 आयोटा माइनस 12 ओवर 25 प्लस 16, तो 10 माइनस 12 माइनस 23 आयोटा ओवर 41 -2 माइनस 23 आयोटा ओवर 41। अब आप क्या करो, 41 को 2 पे भी डिवाइड कर दो और 41 को 23 पे भी डिवाइड कर दो, तो ये होगा। अब आप खुद देखें, इसका भी जो हमने पहले निकाला था, देखें जी ओवर डब्ल्यू ये होल कॉन्जुगेट, इसका भी वही आंसर है, और जो हमने निकाला इसका भी वही है। तो आप लिखो, सो
प्रूव दैट z ओवर w ये होल कॉन्जुगेट ये इक्वल है z कॉन्जुगेट ओवर w कॉन्जुगेट। तो इसके बाद जो है हम करते हैं आगे, उन्होंने कह दिया ये जो इसका फिफ्थ है, फिफ्थ में वो कह रहे हैं कि आपने प्रूव करना है कि ये 1/2 z प्लस z कॉन्जुगेट, ये क्या है, z प्लस z कॉन्जुगेट इज द रियल पार्ट ऑफ z। अच्छा जी, अब हम करते हैं, ये z मैंने लिखे हैं। आपको पता है कि z जो है ये किसके इक्वल है, 2 प्लस 3 आयोटा। तो अगर मैं बात करूं रियल पार्ट ऑफ z, तो वो किसके इक्वल है, 2 के। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z वो किसके है, 3 के। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैंने सॉल्व करना है, कि जब मैं ये चीज़ निकालूं तो मेरे पास, क्योंकि उन्होंने बोला ना कि ये क्या है, रियल पार्ट है जी का, तो जब मैं इसको निकालूं तो मेरे पास क्या आंसर आना चाहिए, 2 आना चाहिए, क्योंकि जी का रियल पार्ट तो 2 है ना। तो जब मैं इसको हल करूं तो मेरे पास 2 आना चाहिए। तो अब हम इसको करते हैं नाउ। अगर जी मेरे पास है 2 प्लस 3 आयोटा, तो जी कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3 आयोटा, तो ये जी कॉन्जुगेट हो गया 2 माइनस 3 आयोटा। अब आप पहले निकालो जी प्लस जी कॉन्जुगेट, जी किसकी है, 2 प्लस 3 आयोटा, और जी कॉन्जुगेट क्या है, 2 माइनस 3 आयोटा। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 2 माइनस 3 आयोटा। अब प्लस 3 आयोटा माइनस 3 आयोटा है, ये तो कट गए, और ये 2 और 2 क्या हो गया, 4, यानी कि जी प्लस जी कॉन्जुगेट ये किसके हो गया, 4 के। लेकिन मुझे तो चाहिए हाफ जी प्लस जी कॉन्जुगेट। तो अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इधर बी जो है ये इसको जी प्लस जी कॉन्जुगेट जो है इसको मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और इधर भी ये 4 को 1/2 से, यानी कि इधर भी 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब ये कटिंग होगी तो 2 टू द 4, तो ये 2 आएगा 1/2, और जी प्लस जी कॉन्जुगेट। और ये मैंने आपको पहले बताया था कि 2 जो है वो क्या है, रियल पार्ट है जी का। तो जब हमने इसकी कीमत निकाली तो वो क्या आई, 2 आई। तो विच इज रियल पार्ट ऑफ जी, सो प्रूव दैट 1/2 जी प्लस जी कॉन्जुगेट इज रियल पार्ट ऑफ जी। उसके बाद जो है अब हम करते हैं इसका जो है 6 पार्ट जो है हम वो करते, हाँ 6 पार्ट करते हैं। तो 6 पार्ट में वो कह रहे हैं कि 1/2 आयोटा जी माइनस जी कॉन्जुगेट इज द इमेजिनरी पार्ट, इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी। यहाँ पे फिर वही कि अगर जी आपके पास है 2 प्लस 3 आयोटा, तो रियल पार्ट ऑफ जी वो है 2 के। और अगर मैं बात करूं इमेजिनरी पार्ट ऑफ
जी वो किसके है, 3 के। इसका मतलब ये है कि अगर जब मैं ये वाली इसकी जब मैं वैल्यू निकालूं तो वो क्या आनी चाहिए, 3 आनी चाहिए। तो हम करते हैं। अब दोबारा से कि जी किसके इक्वल है, 2 प्लस 3 आयोटा, कॉन्जुगेट लेंगे 2 प्लस 3 आयोटा, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा। अब z माइनस जी कॉन्जुगेट, जी तो हो गया 2 प्लस 3 आयोटा और जी का कॉन्जुगेट जब वो था 2 माइनस 3 आयोटा, तो ये हो गया 2 प्लस 3 आयोटा माइनस 2 प्लस 3 आयोटा, ये कट गया 3 आयोटा और 3 आयोटा, ये हो गया 6 आयोटा। तो जी माइनस जी बार 6 आयोटा, लेकिन हमें तो 1/2 आयोटा ये चीज़ चाहिए, 1/2 आयोटा जी माइनस जी बार। अब वो लाने के लिए आप इस तरफ भी 1/2 आयोटा जी माइनस जी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो और इधर भी मल्टीप्लाई कर दो। जब आप इसको इस पे डिवाइड करोगे 6 आयोटा को 2 आयोटा पे, तो आपके पास क्या आएगा, 3 आएगा। यानी कि आयोटा आयोटा से काट जाएगा, 2 को 6 पे डिवाइड करोगे 3 आएगा। तो ये हो गया 1/2 आयोटा जी माइनस जी कॉन्जुगेट, तो वो 3 आ गया। और 3 क्या है, विच इज, क्योंकि 3 क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, विच इज imaginary part of z, so prove that 1/2 iota z minus z conjugate is imaginary part of z। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2.6, उसका क्वेश्चन नंबर 7 और उसका जो है वो फर्स्ट पार्ट जो है। इसके अंदर वो आपसे कह रहे हैं कि फाइंड द जो वैल्यूज़ जो है वो आपने एक्स और वाई की वैल्यूज़ जो है वो फाइंड करनी है। ये लिखा हुआ है 2 माइनस 3 आयोटा और मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस वाई आयोटा, और ये इक्वल है 4 प्लस आयोटा के। तो पहले तो आप क्या करोगे कि इनको मल्टीप्लाई करोगे, 2 को एक्स के साथ, किसको, 2 को एक्स प्लस वाई आयोटा के साथ, 2 इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा और माइनस 3 आयोटा एक्स प्लस वाई आयोटा 4 प्लस आयोटा, 2x प्लस 2y आयोटा माइनस 3x आयोटा और माइनस 3y आयोटा स्क्वायर 4 प्लस आयोटा, 2x प्लस 2y आयोटा माइनस 3x आयोटा माइनस 3y आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, -1 के, और ये 4 प्लस आयोटा। तो ये होगा 2x प्लस 2y आयोटा माइनस 3x आयोटा प्लस 3y और इक्वल है 4 प्लस आयोटा। अब आपने इसको क्या करना होगा, आपको पता है जो कम्प्लेक्स नंबर होंगे उसके अंदर जो है रियल पार्ट उसको पहले लिखते हैं और इमेजिनरी पार्ट यानी कि जिसके साथ आयोटा होगा उसको बाद में लिखेंगे। तो ये होगा 2x प्लस 3y और माइनस 3x आयोटा प्लस 2y आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा, या 2x प्लस 3y, इसको ब्रैकेट में लिख दो, और प्लस -3x प्लस 2y और ये आयोटा बाहर कॉमन आ जाएगा और ये हो गया 4 प्लस आयोटा। अब आप क्या करोगे,
रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करोगे, यहाँ पे लिखो बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। अब देखें इस तरफ रियल पार्ट ये वाला है और इस तरफ ये वाला है, तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y, ये इक्वल होगा 4 के। और इमेजरी पार्ट इस तरफ है -3x प्लस 2y, और इस तरफ आयोटा के साथ कुछ ना हो तो 1 होगा, तो ये होगा -3x प्लस 2y इज इक्वल टू 1। अब आपने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। और यहाँ फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड भी है और आपके पास क्रैमर रूल भी है। तो आपकी मर्ज़ी, आप इसको क्रैमर रूल से कर लें या मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से कर लें। तो हम इसको करेंगे क्रैमर रूल से, जो मर्ज़ी आप कर लें। ये 2x प्लस 3y ये इक्वल होगा 4 के, और -3x प्लस 2y ये इक्वल होगा 1 के। तो अब आप जो है इनको आप लिखो, पहले आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो। जब आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखोगे ये वाली जो है, तो ये होगा 2 3 -3 2 x y, और ये होगा 4 1। अब हमने इसको जो है वो सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, आप इसको a के इक्वल ले लो, ये होगा 2 -3 3 2। फिर आप इसका डिटर्मिनेंट लोगे 2 -3 3 2। डिटर्मिनेंट में क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे, तो ये होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस -3 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 2 द 4 प्लस 3 3 द 9, तो 4 प्लस 9 क्या हो जाएगा 13। तो अगर तो ज़ीरो आ जाए तो फिर आपको पता है कि आगे इसका जो है वो सोल्यूशन सेट जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। तो ये ज़ीरो नहीं है, इसको मतलब आगे इसका सोल्यूशन सेट आप निकाल सकते हो। अब आपने निकालना है, अब आप इसके दो हिस्से कर दो, एक लिखो ए एक्स और एक लिखो ए वाई। अब ए एक्स क्या होगा, ए एक्स होगा कि आपने क्या करना होगा कि ये जो फर्स्ट कॉलम है, क्या ये जो फर्स्ट कॉलम है इसकी जगह पे आप क्या लिख दोगे, ये 4 1 और ये 3 2, वैसे आ जाएगा। यानी कि इस कॉलम की जगह पे आपने ये लिखना है और ये 3 2 ये आ गया। अब आप क्या करोगे, ए एक्स, अब आपने इसका डिटर्मिनेंट लेना होगा 4 1 3 2। तो जब आप इसको जो है वो सॉल्व करोगे तो ये होगा ए एक्स, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 और -1 मल्टीप्लाई बाय 3। वो जगह नहीं है, नज़र आ रहा है ना आपको। 4 में 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, और 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3 हो गया। 8 में से आप 3 को जो है वो माइनस करोगे, ये 5 हो जाएगा। यानी कि ए एक्स ये इसकी हो गया। इसी तरह से ए वाई जो है, अब क्या करोगे, ये 2 -3 वैसे ही रहेगा, और अब इसकी जगह पे ये 4 1 आ जाएगा, 4 1। अब आप इसका वो डिटर्मिनेंट होगे 2 -3 4 1। अब आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ, यानी कि ये ए वाई जो है ये होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और माइनस इसको इसके साथ -3 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये
ए वाई होगा 2 1 द 2 प्लस 4 3 द 12, 12 और 2 14, यानी कि ए वाई जो है ये 14 होगा। अब आप क्या करोगे, एक्स जो होगा ये इक्वल होते हैं ए एक्स डिटर्मिनेंट और ए डिटर्मिनेंट, और जो वाई होगा ये होगा ए वाई, ये उसका डिटर्मिनेंट और ए डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स किसके इक्वल है, ये हो गया 5 के और ये 13, और ए वाई किसकी है 14, और ये ए डिटर्मिनेंट किसके 13 के, यानी कि एक्स की वैल्यू हो गई 5/13 और वाई की वैल्यू हो गई 14/13। तो ये आपका आंसर हो गया। अब हम करेंगे ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, बल्कि 7th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो है, तो ये मैंने जो है ये ऊपर मैंने ये रकम लिख दी है। अब क्या करो, उसी तरह से कि पहले आप 3 को मल्टीप्लाई करो एक्स प्लस वाई आयोटा से, फिर -2 आयोटा एक्स प्लस वाई आयोटा, फिर ये 2 को एक्स के साथ किया 2x -4y आयोटा प्लस 2 आयोटा -1, तो ये क्या होगा 3x प्लस 3y आयोटा माइनस 2x आयोटा माइनस 2y आयोटा स्क्वेयर इक्वल है 2x माइनस 4y आयोटा प्लस 2 आयोटा -1, तो ये हो गया 3x प्लस 3y आयोटा माइनस 2x आयोटा माइनस 2y आयोटा स्क्वेयर किसके इक्वल है -1 के, ये 2x माइनस 4y आयोटा प्लस 2 आयोटा -1, तो ये हो गया 3x प्लस 3y आयोटा माइनस 2x आयोटा प्लस 2y इज इक्वल टू 2x माइनस 4y आयोटा 2 आयोटा -1। अब आप क्या करो, ये है 3x, इस साइड पे 3x नहीं है, ये 3y आयोटा, ये -2x आयोटा। अच्छा आप क्या करो, एक्स वाई वाली एक तरफ ले जाओ और जो कांस्टेंट है वो दूसरी तरफ, तो आप क्या करो, इन सबको एक्स और वाई वाली जो है ये दो रकमें, इनको आप इस तरफ ले आओ, 3x प्लस 3y आयोटा माइनस 2x आयोटा प्लस 2y माइनस 2x प्लस 4y आयोटा प्लस 2 आयोटा -1 प्लस 2 आयोटा माइनस, अच्छा ये 2x को इस तरफ ले आया -4y इधर, फिर इधर ये इक्वल का साइन आएगा, इधर क्या आएगा इक्वल, सॉरी इधर मैंने क्या लिखना है, ये इक्वल का साइन है, क्योंकि इनको तो इस तरफ ले आए ना। अब क्या करो, ये 3x है, इसके साथ ये -2x लिख दिया, उसके बाद y वाली है कोई रकम प्लस 2y उसके बाद जो है -2x आयोटा, और कोई है x आयोटा वाली नहीं, अब 3y आयोटा और प्लस 4y आयोटा, और ये इक्वल होगा 2 आयोटा -1। अच्छा ये 3x माइनस, अच्छा ये 2x था, ये -2x, सॉरी ये 3x, ये बेटा मैंने गलती से लिख दिया, ये 3x -2x मैंने लिखना था, और उसके बाद ये फिर आएगा 2y आएगा, उसके बाद -2x आयोटा आएगा, उसके बाद जो है प्लस 3y आयोटा आएगा ये वाला, प्लस 4y आयोटा। अब 3x में से 2x निकालोगे क्या आएगा x प्लस
2y माइनस 2x आयोटा 3y आयोटा 4y आयोटा क्या होगा 7y आयोटा। अच्छा, इसको मैंने -1 पहले ये लिख दिया और ये 2 आयोटा मैंने बाद में। अब ये हो जाएगा x प्लस 2y, इसको आप अलग लिख दो, -2x प्लस 7y आयोटा बाहर आ गया, ये -1 प्लस 2 आयोटा। अब आपने क्या करना होगा, अब आपने जो है कंपेयर करने होंगे रियल और जो है वो इमेजिनरी पार्ट। कौन से? रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है उनका आपने क्या करना होगा, कंपैरिजन करना होगा। यहाँ पर लिखो बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी, बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। अब इधर रियल पार्ट x प्लस 2y है और इधर -1 है, तो ये क्या होगा x प्लस 2y और ये -1 क्या हो गया और इधर क्या है -2x प्लस 7y और ये इक्वल होगा 2 के। ये आपके पास दो इक्वेशन बन गई। अब आपने इनको सॉल्व करना है और अगर इनको आप क्रैमर रूल के ज़रिए सॉल्व करोगे तो वो ज़रा इजी हो जाएगा। तो आपने लिखा x प्लस 2y, ये है -1 के और -2x प्लस 7y, ये किसके इक्वल है, ये हमने लिख दिया 2 के इक्वल। अब आप इसको करोगे वो क्रैमर रूल से, तो क्रैमर रूल से करने के लिए आप पहले इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखोगे, इसके साथ कुछ ना हो तो क्या होगा 1, ये -2, ये 2, ये 7, ये हो गया x, ये हो गया y और ये होगा -1 एंड 2। तो ये a के इक्वल हो गया a, और a जो है ये हो गया 1 -2 2 7। फिर आप इसका डिटर्मिनेंट ले लो, 1 -2 2 और 7, 1 -2 2 7। अच्छा, अब आप क्या करोगे, इसको करोगे इससे मल्टीप्लाई और इसको करोगे इससे, 1 मल्टीप्लाई बाय 7 और -2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो जाएगा 7 -2, ये 4 माइनस और माइनस प्लस, 7 और 4 क्या हो जाएगा 11। अब आपने निकालना है ए एक्स और ए वाई। अब जब आप ए एक्स निकालोगे तो 1 -2 की जगह पे क्या आ जाएगा -1 2 और ये हो जाएगा 2 7। ठीक हो गया। अब आप इसका डिटर्मिनेंट लोगे, -1 2 2 और 7। डिटर्मिनेंट आपको पता ही है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, -1 मल्टीप्लाई बाय 7 और -2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये होगा -7 -2 टू द 4, तो ये -11। इसी तरह से जब आप निकालोगे ए वाई तो ये होगा 1 -2, अब इनकी जगह पे ये आ जाएगा -1 और 2, तो ए वाई 1 -2 -1 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 -2 मल्टीप्लाई बाय -1,
तो ये 2 माइनस टू को माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे +2, और ये -2, 2 - 2 ये 0, यानी कि ए वाई ये 0 के हो गया। अब आपको पता है कि x किसके इक्वल होता है, ए एक्स ओवर ए, यानी कि ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए एक्स किसकी है, -11 के, और ए क्या है 11, तो ये हो गया -1, यानी कि x हो गया -1 के। अब y जो होगा वो किसकी होगा, ए वाई ओवर ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए वाई 0 है ओवर 11, तो ये किसकी हो गया 0 के। तो x आपके पास हो गया -1 के, और y हो गया 0 के। अब हम करते हैं इसका जो है वो थर्ड पार्ट। ये पहले दोनों जो हमने किए हैं उनसे ये आसान है। तो ये है 3 + 4 आयोटा ये होल स्क्वायर -2 x माइनस वाई आयोटा और x + वाई आयोटा। अच्छा, स्क्वायर कैसे लेंगे, फर्स्ट वाली वैल्यू का आपने स्क्वायर ले लिया, ये 2 फार्मूले का, ये फर्स्ट वाली वैल्यू, ये सेकंड वाली, और फिर सेकंड वाली वैल्यू का स्क्वायर -2x + 2y आयोटा और x + y आयोटा। 3 का स्क्वायर किया होगा 9, 2 3 दा 6, 6 4 दा 24 आयोटा, 4 4 दा 16 आयोटा स्क्वायर -2x + 2y आयोटा और x + y आयोटा। 9 + 24 आयोटा 16 आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, -1 के, -2x + 2y आयोटा और x + y आयोटा। तो 9 + 24 आयोटा -16 -2x + 2y आयोटा इक्वल है x + y आयोटा। 9 - 16 + 24 आयोटा -2x + 2y आयोटा x + y आयोटा। तो क्या करें, ये 9 में से आप -16 करोगे तो ये होगा -7 और +24 आयोटा -2x + 2y आयोटा इज इक्वल टू x + y आयोटा। इनको आप दूसरी साइड पे ले जाओ, -7 + 24 आयोटा x + y आयोटा, -2x दूसरी तरफ जाएगा +2x और +2y आयोटा दूसरी तरफ जाएगा -2y आयोटा। तो ये -7 + 24 आयोटा। अब ये x + 2x + y आयोटा -2y आयोटा, -7 + 24 आयोटा, x + 2x क्या हो जाएगा 3x, और जब आया आयोटा में से -2y आयोटा निकालोगे तो ये -y आयोटा आएगा। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 3x - y आयोटा इक्वल है -7 + 24 आयोटा। अब आप लिखो बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। आपने क्या करना है, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करने हैं। तो इधर रियल पार्ट क्या है 3x, और इधर क्या है -7, इधर क्या है -y, और इधर क्या है 24।
जो माइनस उधर चला जाएगा तो वाई किसके हो जाएगा, -24 के, और एक्स होगा -7/3, -7/3। तो इस तरह से आपके पास जो है ये हो गया, एक्स हो गया -7/3 और वाई हो गया -24। तो ये आपकी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट